हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपकी अपनी श्रेया सिंह। आप देख रहे हैं इडू ऑर्बिट। आज हम जानने वाले हैं क्या नोट्स बनना सच में इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है यस। मैंने कई सारे स्टूडेंट से पूछा है, स्टूडेंट एज अ टॉपर, कि क्या नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है, तो टॉपर ने कहा यस, नोट्स इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। इमेजिन दैट कि कल आपका एग्जाम है और आप एक रात पहले रिवीजन करना चाहते हो, तो क्या आप उस टाइम बुक खोल के बैठोगे कि मैं बुक खोल के देखूं क्या क्या है इसमें, है क्या नहीं है, क्या क्वेश्चंस है? नहीं करोगे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है एग्जाम से एक दिन पहले बुक खोल के बैठना। अगर आपके पास सेल्फ नोट्स रहेंगे तो आप क्या उस नोट्स से पढ़ सकते हो। दो तरीके के नोट्स होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग, एक होते हैं शॉर्ट। शॉर्ट तो 80% बच्चे नहीं बना पाते हैं, लॉन्ग सभी बना लेते हैं। शॉर्ट नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वो नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग नोट्स बनाएंगे तो उन्हें ज्यादा नंबर मिलेगा, शॉर्ट बनाएंगे तो नहीं मिलेगा, उन्हें ये लगता है। मतलब लॉन्ग नोट से नहीं है और शॉर्ट नोट से भी नहीं है, मतलब है आपके ब्रेन से। अगर आप समझ समझ के शॉर्ट नोट्स बनाओ तो भी बन जाएगा, बिना समझे आप लॉन्ग नोट्स बनाओ तो भी आपको नहीं समझ आएगा। ये है पॉइंट। ठीक है। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है आपके पास, आप सबसे पहले फ्रंट पेज पे लिखो अपना गोल। माई एम डैट, माई गोल डैट। इस तरीके से आप लिखो फ्रंट पेज पे कि आपका गोल क्या है। जब आप पेज खोलोगे ना तो उसमें आपको गोल दिखेगा, तो आपके अंदर हिम्मत आएगी कि मुझे इसके लिए पढ़ना है। आपका नोट्स, आपके गोल क्या है? 90%, 95%, 98%, ऐसे गोल लिख के वहां पे रखो। सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट, सिंपल एंड कॉन्साइज रखो। सिंपल कॉन्साइज का मतलब होता है छोटे में। सिंपल रखो और छोटे में रखो, जितने छोटे में रखोगे उतना अच्छा रहेगा। थर्ड क्या है? राइट शॉर्ट ट्रिक। उसमें आप किसी भी, जैसे कोई लॉन्ग लॉन्ग तरीके का है उसमें आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक बना लो। ठीक है कि शॉर्ट ट्रिक कैसे उसमें लिखना है, कैसे उसको याद करना है। जस्ट लाइक रिएक्टिविटी सीरीज, आप नहीं याद कर पाओगे तो वहां उसमें होता है ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ पीटे। बस इतने से आप लिख दोगे तो आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगा। उसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाओ। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है? लीव 2-3 पेजेस आफ्टर चैप्टर। हर चैप्टर लिखने के बाद लास्ट के 2 से 3 पेज छोड़ दो। इसका क्या फायदा है? क्या फायदा है इसका? दुकान वालों को फायदा नहीं है कि आपको नया कॉपी खरीदना पड़ेगा, फायदा आपका है कि आप अगर चैप्टर के लास्ट में 2 से 3 पेज छोड़ दोगे तो क्या आप उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हो? मान लो आपने शॉर्ट नोट्स बना ही लिया, इसके बाद डायरेक्ट उसके नेक्स्ट पेज पे दूसरा चैप्टर लिख दिया। अगर आपको बाद में पता चले कि हाँ हमें ये भी चीज लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा मैंने, फिर क्या करोगे? वहां से काटोगे, यहाँ लिखोगे, वहां से काटोगे, यहाँ लिखोगे, तो वो चीज बहुत बोरिंग हो जाएगा। उससे बढ़िया आप 2 से 3 पेज छोड़ दो, वो कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और उसमें आप क्या करो? डायग्राम बना लो। नहीं बना सकते बड़े छोटे सिंपल डायग्राम बना के लगा लो, नहीं बना सकते प्रिंट निकलवा लो, लेकिन हर एक डायग्राम उसमें होना चाहिए और सबका लेवल भी होना चाहिए उसमें। और क्या करना है? अंडरलाइन। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो और एक जगह उन सारे कीवर्ड्स को लिख के रिमाइंड करो कि हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उनका छोटे छोटे एक एक लाइन में आप नोट्स बनाने की कोशिश करो, हाईलाइट करो पॉइंट को। बुक जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई स्कूल में हमें टीचर पढ़ा रहे कहे कि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लो। उस टाइम क्या आप नोट करने बैठ जाओगे या समझोगे? आप उस पॉइंट को ऐसे हाईलाइट कर दो। अगर आप कॉपी में नहीं भी लिखे रहोगे, बुक खोलोगे तो आपके सामने सीधे सीधे चमकेगा कि हाँ वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने हाईलाइट किया है। एक बार दिमाग में खटकेगा जरूर कि क्यों मैंने हाईलाइट किया है। हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, टीचर ने बोला था। आप हर एक पेज के ऊपर वाले पे 3 तरीके के सिंबल बनाओ। आपको जो पसंद है, ट्रायंगल बना लो, स्टार बना लो, सर्कल बना दो, और हर एक सिंबल का मतलब लिख दो। मान लो ट्रायंगल का मतलब है इम्पोर्टेंट, स्टार का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल का मतलब है PYQ। इस तरीके आप लिख सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट पे आते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। फ्रेंड्स से नोट्स तो बिल्कुल नहीं मांगने हैं। अगर आपके पास 1 मंथ है एग्जाम के तो आप खुद से बना लो। नोट्स कब मांगे जाते हैं? जब हमारे एग्जाम में 7 से 8 दिन सिर्फ बचे और आपके पास जीरो जीरो पेजेस का नोट्स, आपके पास कुछ ना हो, तब आप फ्रेंड से मांगो। अगर आपके पास 1 मंथ भी है ना, लगातार आप पढ़ लोगे ना, तब भी बन जाएगा। कॉपी पेस्ट मत करो। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं, जो मैंने जो जो बताया आप उसको उठा के कॉपी पेस्ट एज इट इज लिख दिए। उसमें क्या करना है? ब्रेन का यूज करना है।
कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने ब्रेन का यूज करना है। अगर आप ब्रेन का यूज करके बनाओगे तो नोट्स काफी अच्छा बनेगा और आपके दिमाग में भी बैठा रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज लिखा है क्योंकि आपने खुद से लिखा है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पीडीएफ ले लेंगे, फ्रेंड से फोटो मांग लेंगे, कान में ईयरफोन लगा लेंगे, सॉन्ग सुनते रहेंगे, पीडीएफ छापते रहेंगे। तो क्या उससे आपको कुछ समझ आएगा? अगर आप खुद का नोट्स बनाओगे, बुक पढ़ोगे, हाईलाइट करोगे लाइन को, अंडरलाइन करोगे और इसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स लिखोगे तो आपका खुद दिमाग थोड़ा एक्टिव होगा कि हाँ मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं। आपको खुद से समझ आएगा कि मैं इसको इसको क्यों लिख रही हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, हर एक चीज समझ आए। फिर इसका सेल्फ नोट, जितना हो सके आप खुद का नोट्स बनाओ। दूसरे से मांगा हुआ नोट्स आपको कभी काम नहीं आएगा जब तक आप खुद का नोट्स ना बनाओ। तो यही तरीके है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ज्यादातर शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दो। वन शॉट लेक्चर, लेक्चर ये सब नहीं देखना है, ये सब अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है। कोचिंग जाते हो, कोचिंग से बनाओ। बहुत से स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि स्कूल के नोट्स बनाए, कोचिंग के नोट्स बनाए। फोकस करो खुद के नोट्स पे। नहीं, आप स्कूल के नोट्स किस लिए बना रहे हो कि आपको उस पर नंबर मिलने वाला है। कोचिंग के नोट्स किस लिए बना रहे हैं, टीचर मारेगा इसलिए। खुद के नोट्स क्यों बना रहे हो, समझने के लिए। तो पहला पॉइंट हमारा समझना जरूरी है, ना कि स्कूल ना कि कोचिंग। आपको जिससे समझ आए, कुछ पॉइंट आप स्कूल को उठा लीजिए, कुछ पॉइंट कोचिंग को उठा लीजिए। अगर आपके पास दो कॉपी होगा, एक स्कूल का होगा एक कोचिंग का होगा, तो आप स्कूल का नोट्स उठा के देखिए, उसमें जो जो पॉइंट अच्छा लगे उसको आप पिक करके आप अपने सेल्फ नोट में लिखो। फिर इसके बाद जो आपको इस कोचिंग का नोट्स है उसमें उठाओ, जो आपको अच्छा लगे आपको सेल्फ नोट्स में पिक करके लिख दो। ऐसे भी आप कर सकते हो। दिमाग का यूज करना है, ये नहीं कि जो जो छपाए वो सीधे सीधे छाप दिए। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए क्लास 10th के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।